सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सारे विश्व की बौद्धों का जो श्रद्धा स्थान है महाबोधि महाविहार, जिस महाबोधि महाविहार के परिसर में बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल कठोर तपश्चर्या करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति की और दुनिया को विश्व शांति का, करुणा का, मैत्री का, ज्ञान का मार्ग दिया। आज पूरे दुनिया में 150 राष्ट्रों में बौद्ध धर्म प्रस्थापित है और दुनिया भर में रोज बौद्ध धर्म का आचरण और पालन लोग करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो लोग बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा करने का मार्गदर्शन किया। जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बुद्ध गया, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन के द्वारा दुनिया को विश्व शांति का, बुद्ध धम्म का संदेश दिया, ऐसा बनारस, वाराणसी, और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनारा। और इसलिए दुनिया भर से हर साल करोड़ों लोग भारत के बुद्ध गया में आकर अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। वहाँ पर आकर महीना महीना रहते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार वहाँ पर वह धम्म का अध्ययन करते हैं। इसके बावजूद भारत में जब जब बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की बात रही तब ब्राह्मणी विचारधाराओं के लोगों ने बौद्ध धर्म का शोषण किया है, उसे बदनाम किया है, उसे बर्बाद करने का काम किया है। इस भारत के तमाम ब्राह्मणों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण धर्म की बात, जो हिंदू देवी देवताओं की बात, जो झूठा इतिहास आप भारत में फैला रहे हैं, अब दुनिया में भगवान बुद्ध के धम्म को जानने वाले, समझने वाले केवल बौद्ध लोग नहीं हैं। सभी जाति धर्म के लोग भगवान बुद्ध के धम्म का सम्मान करते हैं। और इसलिए जब भारत में बौद्ध धर्म लुप्त होने के कगार पे था तो श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल भारत में आकर जब उन्होंने भारत के बौद्ध धर्म को देखा तो यहाँ पर सभी प्रकार से बौद्ध धर्म नष्ट होने के कगार पे था। और बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जब जीर्ण हो चुका था और वह बौद्धों की विरासत थी, विश्व के बौद्धों की विरासत थी, उसे बचाने के लिए, उसे पुनर्निर्माण करने के लिए अनागारिक धम्मपाल ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर विश्व के बौद्धों को एक करके उस विहार को पुनर्निर्माण करने के लिए आंदोलन किया। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पिछले कई दशकों से भारत में आकर महाबोधि महाविहार में निर्वाण की दिशा में अभ्यास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बिहार के सरकार के द्वारा महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट एक्ट बनाने का समय आया तब उन्होंने बौद्धों के जो अधिकार है, बौद्धों की जो श्रद्धा है, उसका हनन करने का काम किया। 1949 का एक एक्ट बनाकर महाबोधि महाविहार एक्ट, जिस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया कि महाबोधि महाविहार बिहार में है, उस स्टेट में है, इसलिए इस मैनेजमेंट कमेटी में 9 लोग रखे जाएंगे। उन 9 लोगों में से 5 लोग हिंदू होंगे और 4 लोग बौद्ध होंगे। जो 5 लोग होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी और जब उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो जो 4 लोग हैं वो अपना निर्णय, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो जो 4 बौद्ध होंगे वो एक प्रदेश से नहीं होंगे, भारत के अन्य जगह से होंगे। और जब जब मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, विदेशों के द्वारा, विदेशी श्रद्धावान बौद्ध उपासकों के द्वारा जब बुद्ध विहार के नाम पर फंड आएगा, पैसा आएगा, तो वो सारा पैसा हिंदू व्यवस्था में, प्रचार प्रसार में और बौद्ध धर्म को बर्बाद करने में लगाया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर जब उनके हाथ में सत्ता थी, ताकत थी, तो उन्होंने बौद्धों के विश्वास का, बौद्धों के अधिकार का हनन किया। और इसीलिए पिछले कई सालों से भारत में जापान से बंदे सूर्य ससाई जी आए। बंदे सूर्य ससाई जी ने भी अपना पूरा जीवन बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए लगाया। अन्य बहुत सारे लोगों ने बार बार इस आंदोलन को दोहराया, पर समय के साथ साथ आंदोलन खत्म होता रहा और बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी अब तक बौद्धों के हाथ में नहीं आई। पर अब समय बदल चुका है। इस देश के सबका साथ सबका विकास कहने वाले नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो सबका साथ लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो विदेशों में जाते हैं तो भारत बौद्ध राष्ट्र है ऐसा बताते हैं, विदेशों के बौद्धों के साथ जब मिलते हैं, विदेशों के बौद्धों को लेकर दिल्ली में और भारत के अन्य जगह पर बड़े बड़े बौद्धों के सम्मेलन आयोजित करते हैं और उसमें ऐसा बताते हैं कि हम बौद्धों के साथ हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार में साथ में हैं। और ऐसा सब दिखाने के बावजूद
जब सही समय बौद्ध धर्म के प्रचार का आता है, जो दुनिया के बौद्धों का श्रद्धा केंद्र है, जहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हर साल आते हैं, वो महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देना नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत के और दुनिया के किसी भी मंदिरों पर अन्य जाति और अन्य धर्म के व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति उस धर्म का होता है, उस धर्म के व्यक्ति को उसकी श्रद्धा सही मायने में रखने का मौका मिलता है। और आज क्या हो रहा है, महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है, वहाँ पे शिवलिंग रखा जा रहा है, वहाँ पे पांडवों का झूठा इतिहास बताया जा रहा है, वहाँ पे पंडित लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ पर मृत्यु के नाम पर श्राद्ध चढ़ाए जाते हैं। इसमें से कोई भी बात बौद्ध धर्म को मान्य नहीं है। बौद्ध धर्म की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वहाँ पर घंटा बजाया जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग हर साल बुद्धगया में आकर वहाँ पर ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पर ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर हिंदू लोग और ब्राह्मण लोग वहाँ आकर बौद्ध संस्कृति को हनन करते हैं, उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भारत को पुनः बौद्ध राष्ट्र बनाने का जो संकल्प किया और 1956 को बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। Dr. Ambedkar's embracing Buddhism was an epoch-making event. The grand Diksha ceremony symbolized the denouncement of the Hindu caste system and the pernicious practice of untouchability. उन तमाम भारत के लाखों करोड़ों बौद्धों को मैं आह्वान करता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान बुद्ध को मानते हैं और आप ऐसा विश्वास रखते हैं कि भारत के तमाम जाति धर्म को बदलकर बुद्ध की विचारधारा ही भारत को बदल सकती है, भारत को बचा सकती है और विश्व में शांति और मैत्री का विचार प्रचार प्रसार कर सकती है, तो मैं उन सभी भगवान बुद्ध पे श्रद्धा रखने वाले लोगों को, चाहे वो राजकीय व्यक्ति हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी बुद्ध विहार के कमेटी का सदस्य हो, महिला मंडल हो, युवा हो, बच्चे हो, उन सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि इस बार हमें मौत आई तो भी चलेगा, पर अब हम बुद्धगया को मुक्त करके रहेंगे, उस एक्ट को बदल के रहेंगे और जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट में हम सभी जिम्मेदार बौद्ध रहकर उस बुद्धगया को विश्व धरोहर, जो विश्व शांति का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो उन्नति प्रगति विकास का प्रतीक है, जहाँ पर मानव का सर्वांगीण विकास होता है, ऐसी हमारी पवित्र महाबोधि महाविहार को हम मुक्त करके रहेंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को निवेदन करता हूँ कि हजारों लाखों लोग इस वीडियो को समर्पित, इस वीडियो को वायरल करें। अब ये लड़ाई ज़मीनी स्तर पे होगी, अब ये लड़ाई शासकीय स्तर पे होगी, प्रशासन स्तर पर होगी, अब ये लड़ाई कायदे के स्तर पर भी होगी। और इसे सफल बनाने के लिए सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आप तन मन धन से सहयोग करें। मैं भिक्षुओं को भी आह्वान करता हूँ, चैत्य भूमि से भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार हम बाबा साहब को वंदन करते हुए चैत्य भूमि से महाबोधि महाविहार तक एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से होते हुए और अन्य प्रदेश से होते हुए तमाम लोग इस बुद्ध जयंती के समय पर कम से कम 10 लाख लोग सरकार को अपना निवेदन देंगे कि अब बहुत हो गया है, अब हमारी विरासत को हम संभाल सकते हैं और अब हमारी विरासत हमारे हाथ में हम ले सकते हैं। इसलिए आप सभी को हम यह निवेदन करते हैं कि आप तन मन धन से इस ऐतिहासिक कार्य को सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को पूरा करने के लिए और बुद्धगया मुक्त करने के लिए हमारा सहयोग करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, मैं मास्टर जैन, धन्यवाद।